हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ कुछ छोटी छोटी ऐसे जुगाड़ जिसके थ्रू आप स्मार्टली काम कर पाएंगे। घंटों का काम मिनटों में होगा और साथ ही में आप खूब सारा बचत भी कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस तरीके का कढ़ाई हम सभी के पास होता है जिससे कि हम खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के बाद इसको मूव करना बहुत ही झंझट वाली काम हो जाती है, क्योंकि देखिए इसके साथ इसका लीड लगा हुआ होता है। और जब इसको हम उठा करके डाइनिंग टेबल में या तो फिर किचन के किसी भी प्लेटफॉर्म में जब रखते हैं ना, तो आप देखे होंगे इसका जो ढक्कन है वो बार बार हिलने लगता है। कई बार तो स्लिप खाता है, स्लिप खा के जब गिर जाता है ना, तो ढक्कन जो है टूट भी जाता है, इंसिडेंट होता है। कई बार सब्जी वगैरह गिर जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक लेकर आ चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेना है 2 रबर बैंड। ठीक है, अब रबर बैंड लेकर के मैं क्या करूंगी, देखिए कढ़ाई का जो लीड है उसको कढ़ाई का हैंडल के साथ इस तरह से फिक्स कर देंगे रबर बैंड के थ्रू। इससे क्या होगा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा, जिस कारण इसको जितना भी आप हिलाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, नहीं स्लिप खाएगा, जिस कारण आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ के थ्रू हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सो गाइस, देखिए हमारे घरों में जब एक ही जगह में इस तरह से बहुत सारा केबल होती है ना, तो इससे क्या है ना कि एक दूसरे के साथ ये बहुत ही ज़्यादा उलझता है, जिस कारण हमें बहुत ही उलझन होती है इसको सुलझाने में। और कई बार ऐसा होता है, दो एक चार्जर जो है ना इस तरह से लूज़ होता है ना, तो बार बार वो खुलने लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक लेके आ चुकी हूँ। ऐसे तो आपको मार्केट में बहुत सारा केबल होल्डर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हम पैसा क्यों खर्च करें, वो एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक लेके आ चुकी हूँ। जो चीज़ हमारे घर में है, जो फ्री में बन जाएगा, तो इसके लिए हम पैसा खर्च क्यों करेंगे। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक स्ट्रॉ। हम सभी के पास इस तरह का स्ट्रॉ तो होता ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से शार्पनर की मदद से इसको शार्प कर लेंगे। इससे आप देखिएगा एक इसका डिज़ाइन बन जाएगा स्प्रिंग जैसा, यानी कि फ्री में और मिनटों में एक केबल होल्डर बनके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जितने भी केबल है उसको इस तरह से आप समेट लीजिए। समेटने के बाद इस स्ट्रॉ के मदद से आप उसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिए, उसके साथ अटैच कर दीजिए। इससे कि आप देखिएगा जो जगह बहुत ज़्यादा क्लटर लगता था वो क्लटर फ्री हो जाएगा। केबल एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं उलझेगा, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। है ना बढ़िया सा आइडिया, बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। और सबसे अच्छी बात है, इसको मैंने फ्री में बना लिया है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा और यूज़ कीजिएगा। तो कैसा लगा ये वाला आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। गर्मियों के मौसम आते साथ ही कॉटन वाली जो फैब्रिक है ना, उसको हम वेयर करने लगते हैं। अब देखिए ठंडियों के मौसम में इसको हम अलमीरा में तय करके रखते हैं, क्योंकि ठंडियों के मौसम में कॉटन वाली फैब्रिक का यूज़ हम बहुत ही कम लेते हैं। अब देखिए 2 से 3 महीने के लिए इस तरह से जब ये तय करके रखा हुआ रहता है ना, तो देखिएगा इसमें सिलन का एक अजीब सा स्मेल आने लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है इसमें छोटी छोटी फंगस भी लग जाती है, जो हम नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। आपको क्या करना है, जितने भी कॉटन वाली फैब्रिक है उसको आप इस तरह से अच्छी तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इस तरह का एक थैला ले लीजिए। ठीक है, पॉलीथीन भी ले सकते हैं, और उसमें इस तरह से रैप कर दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, इसको फ्रीजर में रखना है। 2 से 3 घंटे के लिए इसको इस तरह से आप फ्रीजर में रखें। इससे क्या होगा, आप देखिएगा जितने भी फंगस है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, जो इसका सिलन वाली बदबू है ना, वो भी रिमूव हो जाएगा। तो बस इस तरह से आप करके देखिएगा। और देखिएगा गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा कपड़ा पहनने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। सो गाइस, मेरा ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज लिया हुआ है। अब सारी इंग्रेडिएंट को मैं क्या करूँगी, कट करूँगी। कट करने के बाद इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लूँगी। तो गाइस देखिए, मसाला बनाने का दिक्कत हम सभी लेडीज़ों को होता है, ख़ास तौर में सुबह का टाइम जब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो हमें बहुत ही जल्दबाजी, बहुत ही हड़बड़ी होती है। कई बार तो हड़बड़ी में हम ठीक ठाक प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने लिया था उसका फाइन सा पेस्ट बना लिया है।
और अक्सर हम ज़्यादातर लेडीज़ एक साथ में बहुत सारा मसालों को पीस लेते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह का जो कंटेनर होती है ना, उसमें हम डाल के रखते हैं फ्रीज़र में। अब सुबह के टाइम जब हमें ब्रेकफास्ट के लिए मसाला चाहिए होता है, तो एक सब्जी के लिए हमें थोड़ा क्वांटिटी में मसाला चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरा ही कंटेनर को निकालते हैं, रूम टेम्परेचर में इसको लाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा क्वांटिटी में हम मसाला का यूज़ लेते हैं। अब बाकी का जो मसाला है उसको हम फिर से फ्रीज़र में रखते हैं, जिस कारण बाकी का जो मसाला है ना, इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए बहुत से लोग सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ करते हैं मसालों को फ्रिज में स्टोर करके रखने के लिए। अब देखिए सिलिकॉन वाली मोल्ड का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो जब हमारे पास फ्री का जुगाड़ है तो उसका यूज़ हम क्यों ना लें। मेडिसिन ख़त्म होने पर मेडिसिन का जो खाली रैपर है उसको आप बिल्कुल ना फेंकें, इस काम में उसको यूज़ में ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो मैं आगे दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेडिसिन का जो खाली रैपर है उसको अच्छी तरीके से धो लेना है। हाइजीन मेंटेन करना है, जिस वजह से इसको आप गुनगुना पानी और विम लिक्विड से खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लीजिए। धोने के बाद 2-3 पानी से धोइएगा। धोने के बाद इस तरह से अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ड्राई करने के बाद इसमें देखिए जितने भी बॉक्स है उस बॉक्स में 1-2 बूंद ऑयल इस तरह से डाल करके इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस हम इसलिए करेंगे ताकि जो मसाला हम स्टोर करके रखेंगे वो जल्दी से ख़राब ना हो, और यूज़ के लिए जब मसाला लेना होगा तो आसानी से इसको उठा पाए, इसलिए ऑयल ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से जितने भी बॉक्स है सभी बॉक्स में मसालों को डाल देंगे। डालने के बाद इसको फ्रीज़र में रखना है, और इसी तरह से आप बाकी चीज़ों को भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो नींबू है, इसको अगर हम फ्रिज में रखेंगे ना तो 1-2 दिन में ये बिल्कुल सड़ जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से कट करके इसका जो जूस है उसको अलग से निकाल करके इस रैपर में डाल के रखूँगी। लेकिन याद रखिएगा इसको रखना है फ्रीज़र में। चाहे आप मसाला रखिए, इस तरह से नींबू जूस रखिए, आप रेमेडी भी रख सकते हैं, कुछ रेमेडी बना करके भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र में रखना होगा। इतना ध्यान रखिएगा, फ्रीज़र में अगर नहीं रखेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से फ्रीज़र में रखना है, जब तक ये अच्छी तरीके से ना जम जाए। तो देखिए ये अच्छे से जम चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से निकाल लेंगे, और देखिएगा बहुत ही आसानी से निकल जाता है। हल्का सा इस तरह से प्रेस कीजिएगा ना तो ये निकल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑयल से इसको ग्रीस किया था, इस वजह से। अब देखिए एक सब्जी के लिए हमें 2-3 क्यूब चाहिए, तो 2-3 क्यूब मसाला का यूज़ हम कर पाएंगे। इसके लिए पूरा ही कंटेनर को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे कि मसाला लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा, और अलग सा सिलिकॉन मोल्ड खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही यूज़फुल टिप है, और ये आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा। ख़ास तौर में हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, उनके लिए ये आइडिया बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सेम इसी तरह से जो नींबू हमने डाले थे ना, नींबू का जूस, उसको भी आप इसी तरह से यूज़ कर पाओगे। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।